नमस्कार मित्रों, मैं प्रवीण कुमार गुप्ता। इस वक्त हमारी मौजूदगी पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बिहार तथा मित्र राष्ट्र नेपाल के बहुत सारे विद्यार्थी गोरखपुर विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आते हैं। लगातार गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासन के माध्यम से विद्यार्थियों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि यथाशीघ्र आप छात्रावास को खाली करिए, लेकिन छात्रों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इतनी दूरी से आकर करके विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आते हैं, उम्मीद से आते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय का लगातार जो दबाव बन रहा था, ये कहीं न कहीं छात्र इसको सह नहीं पाए और अंततः यह बात एक आंदोलन में तब्दील हो गई। कल का जो आंदोलन हुआ काफ़ी सकारात्मक रहा। तमाम विश्वविद्यालय के विद्यार्थीगण, छात्र नेतागण इस मुद्दे पर डटे रहे और मध्य रात्रि तक अर्धनग्न होकर करके अपनी नाराजगी विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष जाहिर करते रहे। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने रुख में तब्दीली करते हुए कहीं न कहीं छात्रों की बातों को मान लिया। ऐसी स्थिति में छात्रों की एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है और इसी के साथ साथ आम विद्यार्थियों को काफ़ी फायदा होगा। कल की मीटिंग में माननीय कुलपति जी से 6 छात्रों का समूह जो मिला और जो आश्वासन मिला, उससे कितने संतुष्ट हैं विद्यार्थीगण, आइए हम जानते हैं। योगेश प्रताप सिंह हमारे साथ में हैं और निकेश जी हमारे साथ में हैं, पुष्पेंद्र जी हमारे साथ में हैं। ये लगातार आंदोलन को छात्रों के हौसले बन करके उभरते रहे। इसी के साथ साथ और भी हमारे साथ जो छात्र नेता लगे हैं इस आंदोलन में, उनकी मौजूदगी तो नहीं है, लेकिन उनकी जो नेतृत्व करने की क्षमता थी वो वास्तव में काफ़ी प्रशंसनीय रहे, जिसमें से अनिल दुबे जी रहे, शिवशंकर गौड़ जी रहे, आदित्य त्रिपाठी जी रहे और बहुत सारे विद्यार्थियों ने, छात्र नेताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। कल का जो परिणाम आया इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। नीतीश जी, कुलपति जी के फैसले से आप कहाँ तक सहमत हैं? जी, कुलपति जी का जो फैसला था, बहुत हम सभी छात्र उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कुलपति जी ने जो कमेटी बनाई है वो छात्रों के हित में ही बनाई है और जो हम लोगों ने प्रदर्शन किया वो बहुत ही अच्छा रहा और हमें लगता है कि जो भी फैसला आएगा कुलपति जी का वो छात्रों के हित में ही आएगा। इसी संदर्भ में विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता योगेश जी, आपको क्या राय है? देखिए, कल का जो आंदोलन रहा वो अपने आप में छात्र आंदोलन में एक ऐतिहासिक आंदोलन कहा जा सकता है, क्योंकि मेरे छात्र जीवन के 7-8 सालों में मैंने कभी नहीं देखा हो कि इस कड़कड़ाती ठंड में जब 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान हो तो छात्र नेता या छात्र अर्धनग्न अवस्था में शीतलहर के बीच में खुले आसमान के नीचे बैठे हों। और यह स्थिति पैदा हुई थी सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय प्रशासन की हठधर्मिता के नाते। कुलपति जो जिद बना के बैठे हुए थे कि हम छात्रों से बात नहीं करेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे, तो छात्र नेताओं ने, छात्रों ने अपने संघर्ष के द्वारा, अपने आंदोलन के द्वारा कुलपति को घुटने पर बैठा दिया। रात के 1 बजे कुलपति को मजबूर होकर के हम छात्र नेताओं को, हम छात्रों को बातचीत करने के लिए बुलाना पड़ा। और जब हम बातचीत करने के लिए कुलपति के केबिन में गए तो पूरा जिला प्रशासन का महकमा भी लगा हुआ था, वहाँ पे तमाम तरह के लोग थे और उसके बीच में हम लोगों ने अपनी बात रखी और कुलपति जी हमारी जो भी मांगे थी, हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी कि हम दूर दराज के छात्र, हमारे जम्मू कश्मीर के भी छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उत्तराखंड के भी छात्र हैं, नेपाल के भी हैं, बिहार के भी, उनसे ये कहा जा रहा था कि आप छात्रावास से पूरा सामान लेकर अपने घर जाइए, जब पुनः आवंटन होगा तो आपको बुलाया जाएगा। ऐसे स्थिति में छात्रों का जीवन जो था एकदम अधर में पड़ चुका था। तमाम छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अकादमिक परीक्षाएं उनके अभी शेष हैं, तो छात्रों को ये दिक्कत थी कि ऐसे हालात में हम घर हॉस्टल छोड़ कर नहीं जाएंगे, तो कहीं न कहीं हम लोग इस आंदोलन में हमारा जो मकसद था वो पूरा हुआ। कुलपति जी ने कहा कि हम छात्रावास खाली नहीं कराएंगे, सैनिटाइजेशन या मरम्मत जिस भी रूम का होगा उस रूम से सामान आप शिफ्ट करके बगल के रूम में लेके चले आइए, बगल के फ्लोर में लेके चले जाइए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हम लोग की जीत है। अभी आप योगेश जी को सुन रहे थे और जैसा कि उन्होंने बताया कि गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रांगण में न सिर्फ गोरखपुर बस्ती मंडल के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, बल्कि पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल और पश्चिम बिहार के विद्यार्थी भी इसी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था के लिए डटे हुए हैं। और निश्चित तौर पर एक बात कहा जाए तो छात्र नेता कम लेकिन छात्र प्रेमी ज़्यादा इस आंदोलन को लगातार छात्राओं की हौसला अफजाई करते रहे। पुष्पेंद्र पांडे जी, इस पर आपका क्या विचार है? आप कुलपति जी के निर्णय से कहाँ तक सहमत हैं? आपका विचार समस्त विद्यार्थीगण जानना चाहेगा। जिस तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रावास परिसर को खाली कराने के लिए अपना अड़ियल रुख अपनाए हुए था, कुलपति जी अपने हठधर्म को अपनाए हुए थे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने बता दिया कि ये गोरक्ष नगरी है, यहाँ हठयोगी गोरखनाथ की भूमि है और अपने हठयोग के माध्यम से गांधीवादी विचारधारा को अपनाते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकने पर मजबूर कर दिया। इसके लिए हम सभी नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।